और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा पर ये बहुत बड़ी खबर है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एंटी हिंदू मूवमेंट अगर कहें तो वो आईएसआई सपोर्टेड होते हैं और कई जो हिंदू शरणार्थी बंगाल में आए हैं बांग्लादेश से भागकर, वो सिर्फ इसलिए आए हैं जमाते इस्लामी ने जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रहना बहुत असुरक्षित कर दिया है। और इसलिए अब खतरा ये भी बढ़ता है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। आईएसआई के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और वो इकोनॉमिक फैक्टर होगा कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा जो भारत के लिए। मैं वापस लौटूं सर, इसी बीच अपडेट यह आ गया कि बीएसएफ की निगरानी में इस वक्त शेख हसीना है। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पहुंच चुके हैं कलकत्ता में और ट्रूप्स की संख्या उस बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। और शेख हसीना के लैंडिंग के बाद बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना है, यानी कि सिक्योरिटी जो कवच है वो बीएसएफ की तरफ से है। इस वक्त अगरतला में है शेख हसीना और बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना इस वक्त हैं ताकि उनको सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई जा रही है। और अब बहुत जल्द इनपुट ये भी है कि शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं और अगर शेख हसीना का दिल्ली मूवमेंट होता है तो उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय सरकार का डिप्लोमेटिक तौर पर और आर्टिलरी के तौर पर, आर्मी के तौर पर भारत का अगला मूवमेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त मामला संवेदनशील है और खास तौर पर भारत बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर एरिया को लेकर के डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिक्योरिटी दे रही है बीएसएफ और अपडेट है कि बहुत जल्दी बीएसएफ के साथ इनका मूवमेंट अगरतला से दिल्ली के लिए हो सकता है। अमिताभ जी, आगे क्या प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर के? भारत का रोल क्या रहने वाला है? भारत इसके पहले भी कह चुका है, जो ये मूवमेंट एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था बांग्लादेश में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बांग्लादेश का निजी मामला, भारत अभी भी वही मेंटेन करेगा, ये उनका निजी मामला है। हालांकि पिछले चुनाव जो हुए थे वहां इस साल जनवरी में, उसको अमेरिका और जी बिल्कुल, मैं वापस आऊं आपके पास। लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया। अगर अपडेट ये है कि डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी जैसे वहां पहुंचे उसके बाद ये अपडेट दिया गया, नया ऑर्डर दिया गया कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जवानों की संख्या बढ़ रही है, मतलब कि भारत ये मानकर चल रहा है कि स्थिति संवेदनशील बॉर्डर एरियाज में खास तौर पर हो सकती है। मेजर जनरल संजय सोई, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकने और बांग्लादेश से भारत में ऐसा कोई उपद्रवी शामिल दाखिल ना हो पाए उसको रोकने के लिए है? मेजर जनरल सोई, प्रकार से हालात हैं तो ये हो सकता है कि आवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर काफी हमले किए जाएं, उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए। तो इसको देखते हुए ये बात प्रिकॉशनरी मेजर है कि किस प्रकार से यहाँ पर सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए ताकि बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आने की उम्मीद हो सकती है। ये भी खबर थी कि जब पहले ये जो रैली चल रही थी, स्टूडेंट के जुलूस निकल रहे थे, तो उनके ऊपर आवामी लीग के सपोर्टर्स भी हमला करते थे, खाली पुलिस का ही हमला नहीं होता था। तो उसको भी देखते हुए दोनों में काफी ज्यादा कटुता है और उनके शायद सपोर्टर बचने के लिए भारत आए तो नजर रखनी पड़ेगी कि बहुत बड़ी संख्या में आने से हमारे लिए भी एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है। आनंद जी, लेकिन सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा इसी बीच। जो अपडेट ये है कि 1:30 बजे के आसपास आर्मी पीएम का इस्तीफा मांगती है, शेख हसीना से इस्तीफा मांगती है। शेख हसीना इस्तीफा देती हैं 2:15 के आसपास में। उसके बाद प्लानिंग ये रहती है कि वो एक वीडियो संदेश दे सकें, लेकिन आर्मी ने कहा कि अगर आप 1 मिनट भी देश के अंदर रुकती हैं तो खतरा आपके लिए और बढ़ जाएगा। यानी आर्मी सरेंडर मोड में है क्या प्रदर्शनकारियों के सामने? बिल्कुल अनंत जी, सरेंडर मोड तो नजर आ रहा था। जिस प्रकार से जब ढाका चलो वाली जो बहुत बड़ी रैली निकल रही थी, पूरे के पूरे हजारों की संख्या में लोग ढाके की तरफ बढ़ रहे थे, तो शायद आर्मी और पुलिस ये सोच रहा था कि अभी ये चीज कंट्रोल से बाहर है और किसी ने भी उनको
इफेक्टिवली रोकने की कोशिश नहीं की। और उनको यह भी समझ आ गया था कि शायद अब इनकी जान खतरे में, एक ही इलाज है कि इनको सुरक्षित निकाला जाए। तो ये भी एक शायद बेटर डिसीजन था। अभी जिस प्रकार से आर्मी चीफ ने बोला है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का विचार ले जाएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की जाएगी। तो अभी पूरी दुनिया की शायद निगाह बांग्लादेश के ऊपर है, खास तौर से भारत की निगाहें ज्यादा रहेंगी, क्योंकि जैसे हमारे संबंध अवामी लीग से थे उसके हिसाब से हमारे फॉरेन अफेयर्स सीमा, हमारे सीमा का देश का इफेक्ट डेफिनेटली इंडिया के ऊपर बहुत पड़ेगा और इसके ऊपर नजर रखी जा रही है। जी लेकिन अमिताभ जी, सवाल मेरा ये भी है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जा रही है इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या खुद आर्मी तो नहीं, क्योंकि आर्मी इस्तीफा मांगती है, आर्मी कहती है कि आप देश से निकल जाइए, और अब आर्मी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। इसी भी अपडेट दी आ रही है सर कि भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन भी जा सकती हैं। बड़ी अपडेट ये कि शेख हसीना इस वक्त में अगरतला में मौजूद हैं। खबर ये आ रही थी कि वो दिल्ली आ सकती हैं, और अब इनपुट ये है कि वाया दिल्ली वो सीधा लंदन जा सकती हैं। भारत के रास्ते लंदन जाने का रास्ता अख्तियार शेख हसीना कर सकती हैं। अमिताभ जी, देखिए, जो वहां की इंटरिम सरकार, जो क्वेश्चन पूछा था आपने, वहां की इंटरिम सरकार में कौन बनेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा वायलेंस एंटिसिपेट किया जा रहा है, सेना सत्ता में आ सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वहां के सेना को भी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। और इसके पहले शेख हसीना को अगर आपको हिस्ट्री बता दें तो 1975 से 81 तक शेख हसीना दिल्ली में रही हैं। जब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी तो उनको दिल्ली में एक सेफ हाउस में रखा गया था। यहाँ से वो अवामी लीग की चेयरमैन चुनी गई थी उन्हीं दौरान जब वो दिल्ली में थी। तो शेख हसीना का भारत से, दिल्ली से फिलहाल अमिताभ जी अपडेट ये आ रही है कि भारत के रास्ते वो लंदन जा सकती हैं, तो क्या पॉलिटिकल शरणार्थी बनकर के वहां पहुंचेंगी या किस हालात में उनका लंदन में एक्सेप्टेंस होगा? ये बड़ा दुविधा का प्रश्न होगा जब नई सरकार आएगी और शेख हसीना दिल्ली में रहेंगी, क्योंकि एक एंटी इंडिया मूवमेंट को वहां हवा मिलेगी। जैसा नेपाल में हो रहा है वैसा बांग्लादेश में भी होने लगेगा। तो इसलिए भारत भी पहले ही अपना हाथ धो चुका है। वो कह चुका है कि किसी भी तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भारत का उसमें नहीं रहेगा। लेकिन लंदन उनके लिए सेफ जगह है। लंदन में बताया जाता है कि फैमिली का अपना घर है, वो वहां रहेंगे। और हमने देखा भी है जितने भी साउथ एशिया में coup हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, उन सब में ज्यादातर लोग वेस्टर्न कैपिटल्स में ही गए थे। जी। इसके पहले भी 2022 में श्रीलंका, नवाज शरीफ के साथ जब ये हुआ था तो नवाज शरीफ ने जाकर भी सर लंदन में ही शरण ली थी, और अब शेख हसीना के साथ ये हुआ तो वो भी लंदन पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली तो आने की खबर है शेख हसीना की, लेकिन अब वो सीधा लंदन जा सकती है, बड़ी खबर है। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, इंपॉर्टेंट सर ये हो जाता, मैं वापस लौटूं आपके पास। इसी बीच एक मैप मैं जरा दिखा देता हूं कि इस वक्त जो करंट लोकेशन है शेख हसीना के चॉपर की वो कहां है। ये आप देखिए जरा, ये मैं मैप के जरिए दिखा रहा हूं कि अब ठीक 2:30 बजे वो ढाका से उड़ान भरती हैं आर्मी के हेलीकॉप्टर में। उसके बाद भारत में अगरतला में लैंड होती हैं। डीजी बीएसएफ कोलकाता पहुंच जाते हैं। इसी बीच में पैरेलली अगरतला में उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है शेख हसीना की, और बीएसएफ की सिक्योरिटी में उनको ले लिया जाता है। अगली अपडेट आती है कि बहुत जल्दी शेख हसीना वहां से दिल्ली पहुंच सकती है। और अब अपडेट ये है कि बहुत जल्दी शेख हसीना जो है वो लंदन जा सकती है। और ये आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये ना सिर्फ रूट मैप है बल्कि फ्लाइट नंबर दे रहे हैं। फ्लाइट नंबर AJAX 1431। ये इस वक्त धनबाद में ये फ्लाइट है, धनबाद के ऊपर है। और यहां से मैं एक बार फिर आपके सामने फ्लाइट नंबर दोहरा देता हूं। जी न्यूज पर आपको हर एक अपडेट ये मिल रही है। आप ये देखिए कि पूरा रोड मैप आपको दिखा रहे हैं, एयर रोड मैप AJAX 1431। आप ये देखिए ये कहां पर फ्लाइट का मूवमेंट क्या है, मैं जरा आपको अब इस ग्राफिक के जरिए, इस पूरे मैप के जरिए जो कि रियल टाइम मैप है, इस रियल टाइम मैप के जरिए मैं आपको पूरा ये चीज समझा देता हूं। आप ये देखिए ये पूरा एरियल रूट मैप है। ये आसनसोल से होते हुए, चिरकुंडा से होते हुए, धनबाद से होते हुए, फ्लाइट धनबाद से कुछ वक्त पहले जो आपको हमने अपडेट किया था ये फ्लाइट धनबाद में है, तो धनबाद से क्रॉस कर चुकी है और तोपतांची की तरफ जाते हुए ये देखिए ये रियल टाइम मूवमेंट है। फ्लाइट नंबर नोट कीजिए AJAX 1431, AJAX 1431। और जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव लाइव अपडेट आप देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही फ्लाइट चलती मूव करती है
जिस वक्त हमने आपको तस्वीरें दिखाना शुरू की, ये फ्लाइट नंबर AJAX 1431 ये पहले उस वक्त आसनसोल के हवाई एरिया में थी। उसके बाद चिरकुंडा से होते हुए धनबाद क्रॉस करते हुए अब तोपचीनी की तरफ आगे बढ़ रही है और आगे सीधा बगोदर जो इलाका है वहां पर उसके एरियल स्पेस में ये फ्लाइट पहुंचेगी। तो दिल्ली की तरफ शेख हसीना का विमान बढ़ रहा है और इसके बाद सीधा वहां से वो लंदन के लिए जा सकती हैं। लंदन के लिए शेख हसीना मूव कर सकती हैं। ये बड़ी अपडेट जी न्यूज पर आपको हम दे रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, बड़ी अपडेट सर ये भी हो जाएगी कि भारत के लिए बड़ी विकट स्थिति, बड़ी सेंसिटिव स्थिति हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी होंगे जो कि राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर हैं। बिल्कुल, ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि कम से कम अभी पाकिस्तान के साथ संबंध खराब थे, चाइना के साथ खराब थे, पर बांग्लादेश के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध, तो भारत बहुत मदद भी कर रहा था। दोनों मिलके बहुत से छोटे छोटे इश्यूज, जो चाहे वो लैंड के इशू थे, ट्रांसपोर्टेशन के इशू थे, रोड बन रही थी, ट्रेन बन रही थी और कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था। तो ये भी हम कुछ दिनों से गौर कर रहे थे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट और पैसा काफी बांग्लादेश में आ रहा था, वो भी चाहे वो उनकी पोर्ट डेवलपमेंट के लिए या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अंदर आ रहा था, और वो पैसा कितना हद तक उसके लिए हो रहा था या बाकी चीजों के लिए काम हो रहा था। साथ ही साथ जो जमात इस्लामी है, जो बांग्ला BNP पार्टी है, ये पाकिस्तान समर्थित है, इस्लामिक हार्डलाइनर है, तो इनको ये पॉलिसी पसंद नहीं आती कि एक सॉफ्ट पॉलिसी है, जो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है, जो सभी धर्मों को वहां पे एक्सेप्टेबल था, वो चीज उनको पसंद नहीं आती। ये कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को कुछ सालों से भड़काने की कोशिश कर दी। एक दिन का काम नहीं है, एक आध महीने का काम नहीं है, ये काफी लंबे समय से इसके ऊपर कार्य चल रहा था।